हेलो स्टूडेंट, जय श्री राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, ये वीडियो लेकर आई हूँ जो भी HPSC PGT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका प्री एग्ज़ाम हो चुका है बट अभी रिजल्ट आना बाकी है। तो बहुत सारे बच्चों को ये डाउट है कि मैम रिजल्ट कब तक आ जाएगा, कैसे हम प्रिपरेशन करें। हालांकि मैंने इससे पहले भी इस टॉपिक पर वीडियो बनाई है, बट फिर भी बच्चों के कॉन्टिन्यूसली क्वेश्चन थे कि मैम कैसे क्या प्रिपेयर करना है, प्लीज़ एक बारी बताएं। तो इसी वजह से मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। ठीक है, आई होप आप लोगों के लिए यूज़फुल होए और आप लोग इस वीडियो से कुछ समझ कर और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकें, या फिर जैसे भी कर रहे हैं आप प्रिपरेशन उसमें और अच्छा करने का प्रयास कर सकें। देखो बेटा, सबसे पहले तो आप लोगों के प्री के रिजल्ट की, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है प्री का रिजल्ट आप लोगों का मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में से आ जाना चाहिए, यानी बिफोर दिवाली आप लोगों का रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, और 99% चांसेस है कि आ जाएंगे इन 3 दिनों में। ठीक है, तो सबसे पहले तो वही कि आप लोगों का कि प्री का रिजल्ट, अब जिन बच्चों को या तो ये पूरा पता है कि हो जाएगा कि 70+ जा रहे हैं, ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों ये बोलते हैं कि मैसेज करके कि मैम कट ऑफ बता दीजिए। बेटा, कट ऑफ बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है किसी भी चीज़ का, क्योंकि लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगी, अगर आप लोग किसी भी कैटेगरी से हैं और आप लोगों की 55+ बन रहे हैं तो आप लोग आराम से कर सकते हैं प्रिपरेशन। ठीक है, और कॉमर्स का बिकॉज इस बार कॉमर्स ही था तो लग रहा है कुछ, लेकिन मैं एक आप लोगों को क्राइटेरिया दे रही हूँ, अगर आप लोगों के 55+ बन रहे हैं तो आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ढील ना दे सब्जेक्टिव में, क्योंकि सब्जेक्टिव में आप लोगों को इतना टाइम नहीं मिल रहा है। और बस मैं आप लोगों से 2-3 चीज़ें बताऊंगी, 2-3 चीज़ें कहूंगी, वो चीज़ें ध्यान रखनी है आप लोगों को। तो 55+ वाले प्रिपरेशन करते रहें, छोड़े नहीं। अगर ये गैप हुआ तो फिर पीछे से कवर नहीं कर पाएंगे आप लोग। ठीक है, तो गैप ना करें 55+ वाले। इज इट क्लियर? अब एक और चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि वो ये है कि आप लोगों का प्री एग्ज़ाम चाहिए, आप लोगों के प्री में कितने ही मार्क्स हैं। ठीक है, प्री में कितने ही मार्क्स है, चाहिए आप लोगों ने टॉप किया हो, चाहिए कितने भी मार्क्स हैं आप लोगों के, यहाँ के मार्क्स आप लोगों के आगे वाले जितने भी प्रोसेस है उसमें जुड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो ये वाले मार्क्स को आपको भूल के सब्जेक्टिव में दोबारा से चीज़ें गेन करनी पड़ेगी। और सब्जेक्टिव का पैटर्न एज यू नो कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को 10 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। कई बार तो पूरा क्वेश्चन 10 मार्क्स का होएगा पूरा, कई बार फर्दर डिवीज़न किया होगा क्वेश्चन का। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो बच्चे देखो, आंसर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रही हूँ आप लोगों को। लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनालिसिस कराना आंसर्स का। ठीक है, एनालिसिस कराना। आपके आसपास कोई भी टीचर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, प्लीज़ एनालाइज कराएं अपने आंसर को। क्योंकि जितना देखो, अगर आप लोगों ने आंसर राइटिंग करी है और उसमें अपनी गलती नहीं पता है आप लोगों को, तो आपकी उस आंसर राइटिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता है। प्लीज़ ये बात समझिए। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। अरे, आपको अपनी चीज़ें अच्छी ही लगेगी, आपको अपनी जो लिखी हुई चीज़ है उसमें आप लोग सोचेंगे कि इसमें मार्क्स नहीं कटेगा, बट आप लोग रिलीवेंट नहीं लिखते हैं। महज पेज भरना, आप लोगों पेज भरने से HPSC नंबर नहीं देगा। पिछली बार भी बहुत सारे बच्चों ने, मैंने खूब देखा है काफ़ी बच्चों को कि जो पेजेस तो फिल कर देते हैं बट इररिलेवेंट लिख रहे होते हैं। तो आप लोगों को रिलीवेंट लिखना है। रिलीवेंट लिखने पे तब पहुंचेंगे जब आप लोगों को चीज़ें पता होगी, जब आप आंसर को एनालिसिस कराएंगे किसी टीचर से। रही बात जो मेरे कोर्सेज वाले स्टूडेंट हैं, मैं एक बारी आप लोगों को पता है कि देखो बेटा, जो पिछली वैकेंसी थी उसमें मैंने फुल मॉक ही दिए थे बच्चों को, और फुल मॉक में से डायरेक्टली इनडायरेक्टली 3-4 क्वेश्चन आप लोगों के फाइनल एग्जाम में बनते थे। ठीक है, जो बच्चे मेरे पुराने बच्चे हैं वो जानते भी हैं इस बात से। ठीक है, लेकिन इस बार मैंने फुल मॉक के साथ टॉपिक वाइज भी मॉक दे रही हूँ, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दे रही हूँ। बट आप लोग चीज़ें समझिएगा कि जो चीज़ें सब्जेक्टिव कोर्स में मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ वो चीज़ मैं बता रही हूँ आप लोगों को। आपको आना ना आना, इट्स ओनली अप टू यू, बट मैं चीज़ें सिर्फ बता रही हूँ आप लोगों को। देखो बेटा, एक तो पहले टॉपिक वाइज चीज़ें आप लोगों को, यानी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, पहले दिन जैसे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट डे आप लोगों को उसका डिटेल्ड आंसर कि ऐसे आना चाहिए था आप लोगों का आंसर, वो आंसर दिख जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप लिख लेते हैं, आप लिख के मेरे पास भेजते हैं।
ठीक है। लेकिन टॉपिक वाइज मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स नहीं करती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है, और ये बात सच है, कि टॉपिक वाइज अगर आप कुछ अच्छा लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, टॉपिक वाइज कुछ नहीं पता चल पाता है टीचर को। अगर आपको एनालिसिस चाहिए ना पूरा आंसर राइटिंग का, तो आपको मॉक लगाना ही होगा। और मॉक बहुत सारे बच्चे, जैसे मैंने अपने बच्चों से कल से फुल मॉक देना शुरू कर दिया है, तो बहुत सारे बच्चों के ग्रुप में मैसेजेस थे, तो इसलिए भी मैंने ये वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए भी, जो मेरे कोर्स वाले स्टूडेंट है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैम पहले मॉक को याद करके फिर अटेम्प्ट कर रहे हैं। नहीं बेटा, आप लोगों को पहले मॉक देखना ही नहीं है। आप लोगों को मॉक को ऐसे देखना है जैसे पेपर है आपका, 3 आवर का पेपर है, ठीक है। कोशिश करें कि 3 घंटे में ही लगाएं उस मॉक को, 3 घंटे के अंदर ही लगाएं, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ लगाएं। आपको क्वेश्चंस पहले नहीं देखने हैं, ऑन द स्पॉट ही देखने हैं। अगर आप ऑन द स्पॉट क्वेश्चंस को देखते हो और फिर आप लोग लिख के मेरे पास भेजते हो, तो ही आपका रियल एनालिसिस हो पाएगा। अगर आपने एक बार क्वेश्चन देख लिया, आंसर देख लिया, उसके बाद लगा रहे हैं, तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, बहुत सारे ना, मैंने आप लोगों को पता है कि जो प्रीवियस जो आप लोगों की वैकेंसी हुई है, उसमें जितने भी बच्चे सिलेक्टेड हैं उनके पेपर्स डाले हुए हैं, ताकि आप लोगों को कुछ पता चले। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनकी आंसर राइटिंग देख लेते हैं और उनके अकॉर्डिंग लिख देते हैं। आपको क्या लगता है कि मैम को पता नहीं चलता? मुझे पता चल जाता है आप किसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वो बच्चे जो भी क्लियर करके गए वो भी मेरे ही स्टूडेंट थे, और उनको मैंने, वो आपके पास जो मॉक डले हुए हैं ना मेरे स्टूडेंट्स के, वो उनके वो मॉक डले हुए हैं जो उनके बेस्ट थे। लेकिन उन्होंने कितने मॉक लगाए जब जाके उनका बेस्ट आया था, समझ रहे हो? तो मैं जानती हूँ अपने हर एक बच्चे को, और बहुत अच्छे से। और कोर्सेज में देखो, आपकी अगर जो आप रियल हो ना, अगर आपने मॉक फर्स्ट लगाया और आपको बहुत ज्यादा नहीं आता था, जितना आता था आपने उतना किया, और जितना जिस क्वेश्चन में लिख पा रहे थे बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी फेर बदल के आपने चीजों को लिख के दिया है मुझे, तो मैं आपका रियल एनालिसिस कर पाऊंगी। जैसे आप लोग, जब आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप एक डॉक्टर से सारी चीजें बताते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, लाइक दैट टीचर को अगर आप कुछ भी छुपाने की कोशिश करेंगे, कुछ भी अदर चीजें दिखाने की कोशिश करेंगे, टीचर को पता ही चल जाता है, और वो रियल एनालिसिस नहीं होगा। मुझे लगेगा ये आपने लिखा है और आपने लिखा ही नहीं होगा, तो सोचो आपके यहाँ पे तो आप बच जाओगे, बल्कि जो मेन पेपर है उसमें आप गड़बड़ कर जाओगे। तो इसलिए प्लीज बच्चों, आपको जितना आता है, जैसा आता है, उस मॉक को उतने का उतने लिखना है 3 घंटे में। मॉक को पहले नहीं देखना है, जब अटेम्प्ट करने जा रहे हो तभी उसी टाइम ही मॉक को देखना है और उसी टाइम अटेम्प्ट करना है। मेरा मॉक और मॉक का एनालिसिस करने का तरीका यही है। और इस बार तो मैं भी, आप लोगों को बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो पर्सनली चेकिंग करने लग गए, लेकिन पिछली बार सिर्फ मैंने ही चलाया था ये, कि मैं पर्सन टू पर्सन मॉक चेक कर रही थी। इस बार तो मैंने देखा है काफ़ी लोगों को कि कर रहे हैं, बट मैं ये नहीं बोलती कि मैं बेस्ट हूँ। मैं आप लोगों को अगर कोई ऑफलाइन भी मिले टीचर, आप उनसे भी मॉक एनालिसिस करा सकते हैं, बिकॉज मेरा जो बैच है ये ऑलमोस्ट फुल है। अगर आप ना भी आएंगे तो कोई बात नहीं, मेरे पास स्टूडेंट्स हैं मेरे काफ़ी, समझ रहे हो आप। लेकिन फिर भी अगर आप एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप लोगों को बता दूं, अभी जो कोर्स फीस है, जो कोर्स की जो प्राइस है, जो सब्जेक्टिव कोर्स की प्राइस है, जिसमें मैं मॉक दूंगी आप लोगों को 10, फिर से बोल रही हूँ, टॉपिक वाइज मॉक भी मिलेंगे, बट उसका एनालिसिस मैं नहीं करूंगी, बिकॉज इतने सारे स्टूडेंट है, टॉपिक वाइज एनालिसिस पॉसिबल नहीं है बेटा। बस टॉपिक वाइज आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चंस और आंसर्स प्रोवाइड करवा रही हूँ। इज इट क्लियर? तो टॉपिक वाइज एनालिसिस नहीं होगा, लेकिन आपको लिख के मेरे पास जरूर भेजना है, क्योंकि अगर मेरा मन करा जिस बच्चे का मैं रेंडमली चेक कर लेती हूँ, तो मे भी आपका चेक हो जाए, तो इसलिए आपको भेजना जरूर है टॉपिक वाइज मॉक, ठीक है। और टॉपिक वाइज आप लोगों को आंसर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। मैंने अलग से एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ पे भी चीज़ें मिल जाती हैं। बट जो ओनली ऑब्जेक्टिव वाले बच्चे हैं, बेटा आप लोगों को अब डिसाइड कर लेना है कि आपको सब्जेक्टिव के लिए क्या करना है, और अब ज़्यादा टाइम है नहीं आप लोगों के पास। दूसरी बात यह है कि मॉक आप लोगों के हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। जो मॉक का सोल्यूशन है, वो जो मेन मॉक है, जो मॉक 10 है, बड़े लॉन्ग मॉक है, उनका वो तो आप लिख के भेजोगे तुरंत मेरे पास, और मैं एनालिसिस करूंगी, ठीक है। ये कोर्स प्राइस है ना, मैं बताते बताते रह गई, इसकी कोर्स प्राइस आप लोगों का 2500 है, बट आज से इसका प्राइस 2000 आप लोगों को रिफ्लेक्ट होने लगेगा, दिवाली, ड्यू टू दिवाली डिस्काउंट, राइट, ठीक है। आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो आप लोगों को कहीं भी 10 मॉक में आप लोग पूरा सीख जाएंगे। कि देखो, मैं पर्सनली एनालिसिस इसलिए करती हूँ, मुझे लगता है सबके स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट अलग अलग होते हैं,
डेट्स वाई। और बहुत सारे बच्चे ऐसा होता है ग्रुप में चीज़ें नहीं पूछ पाते हैं अपनी, डेट्स वाई। ठीक है, तो पर्सनली मैं जैसे ही आप फर्स्ट मॉक मेरे पास भेजेंगे उसके या तो जिस दिन आपने भेजा उस दिन, या फिर अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो नेक्स्ट डे आप लोगों का इवनिंग तक आप लोगों की चेकिंग में नंबर आ जाता है। ठीक है, इज इट क्लियर? फिर भी किसी बच्चे का रह जाए और उसने मॉक दिया है तो इट मीन्स दिखा नहीं मुझे, तो प्लीज़ मुझे दोबारा से एक बार याद दिला दें, फर्दर मैसेज कर दें। ठीक है बच्चों, और ये सब्जेक्टिव मैं आप लोगों को 10 मॉक फिर से बता देती हूँ, टॉपिक वाइज मॉक। ठीक है, फुल कोर्स का जो कंटेंट है वो कंटेंट फुल कोर्स। ठीक है, फिर आप लोगों को फुल मॉक टेस्ट, 10 फुल मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में, कंटेंट भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है, टॉपिक वाइज भी हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, और आप लोगों को जो भी, और दूसरी बात अब ये है कि जिन बच्चों को डर लग रहा है ना कि मैम पता नहीं होगा या नहीं होगा, बॉर्डर पे हैं हम लोग, ठीक है, तो उन बच्चों के लिए सबसे पहले तो मैं कहूँगी अगर 55 के लगभग है आपके मार्क्स तो आप प्रिपेयर करें। ठीक है, और क्या प्रिपेयर करें तो टॉपिक वाइज पकड़ लें अभी से। ठीक है, फुल मॉक तो आप लगाओगे नहीं बिकॉज आप लोगों ने कोई परचेज नहीं किया मेरा या किसी अदर टीचर का, तो आप लोगों ने टॉपिक वाइज पकड़ ले, टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़ें और लिखें। राइट, टॉपिक वाइज चीज़ों को तब तक कवर करें। दूसरी बात एक और है कि जिन बच्चों का प्री ये लग रहा है कि मैम मेरे तो मार्क्स बहुत ही कम है, मेरे तो पता नहीं क्या ही होएगा, समझ रहे हो कि मेरे तो मैम 40 के लगभग बन रहे हैं या ऐसा, तो उन बच्चों के लिए एक और खुशखबरी है कि आप लोगों का आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जैसे हरियाणा में पीजीटी होता है ना, ऐसे राजस्थान के अंदर आरपीएससी मतलब राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर जो पीजीटी वैकेंसी है उसको फर्स्ट ग्रेड बोला जाता है, तो इसलिए पीजीटी वैकेंसी आ गई है, और कॉमर्स के अंदर 340 वैकेंसी है। ठीक है, इसका फर्दर में अदर जो वीडियो होगी उसके अंदर पूरा नोटिफिकेशन के साथ पूरी एलिजिबिलिटी, पूरा एग्जाम पैटर्न आप लोगों को पूरी सारी चीज़ें बताऊंगी, और फिर आप लोग डिसाइड कर सकते हैं अगर आप लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन करी थी और किसी एंगल से आप अटेम्प्ट करने में या गोले भरना भूल गए हैं, जो भी रीज़न रहा हो आप लोगों का, तो फर्दर आप लोगों की वैकेंसी आ रही है और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, ह्यूज है। मैं बोल दूं आप लोगों को तो 340 वैकेंसी कम नहीं होती है, तो प्लीज़ अगर आप लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं, इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, एक पेपर होगा आप लोगों का और आप लोगों की नौकरी हो जाएगी अपनी। ठीक है, तो आरपीएससी की तरफ जाना चाहते हैं तो उसके लिए एक फर्दर मैं नोटिफिकेशन एक वीडियो डालूंगी, उसे आप देखिएगा और फिर सोचना। ठीक है, और बस मैं एचपीएससी वालों को यही कहूंगी अपनी प्रिपरेशन करते रहें, दिवाली है, आई नो वेरी वेल, एग्जाम है। और हाँ, एक चीज़ और, जैसे जो मेरे कोर्स वाले स्टूडेंट हैं, कई बारी देखो मैंने जो आप लोगों की लास्ट लाइव क्लास ली थी उसके बाद मैंने ये बोला था जिस दिन आपके रिजल्ट आ जाएगा लाइव क्लास लूंगी मैं आप लोगों की, तब तक मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज टास्क दे रही हूँ, टेस्ट दे रही हूँ, मॉक दे रही हूँ। प्लीज़ आप करें, आप मुझसे ये एक्सपेक्ट ना करें कि मैं हर डे आप लोगों को इवनिंग में मोटिवेशन करने के लिए आ जाऊँ, मोटिवेट करने के लिए आ जाऊँ। बेटा मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं, और ऐसी भी बात नहीं है क्योंकि आप लोग अब सब्जेक्टिव की तरफ है तो मेन आप लोगों का आंसर राइटिंग है और मेरा एनालिसिस करना है। तो अगर मैं इन सब वीडियोज और लाइव क्लासेस के चक्कर में रहूंगी तो आपका आंसर एनालिसिस कब करूंगी, राइट? तो प्लीज आप इन चक्कर में ना रहे, आप इस टाइम एक्सटर्नल मोटिवेशन की बजाय इंटरनल मोटिवेशन पे ज्यादा काम करें। जो बच्चा इंटरनली मोटिवेटेड है वही यहाँ पे कामयाब होने वाला है, और एक दिन भी ढील ना दे। अगर आप लोगों ने एक आधे दिन ढील दी है तो नेक्स्ट डे से अच्छे कमर कस के लग जाएं और चीजों को पढ़ते रहें। प्लीज ढील ना छोड़े। आप लोगों का 1-2 दिन में दिवाली से पहले रिजल्ट आने की पूरी संभावना है, ठीक है? जो भी बच्चे जिनको ये लगता है कि मेरे 55 के लगभग मार्क्स बन रहे हैं उनको सब्जेक्टिव की प्रिपरेशन करनी चाहिए, बिल्कुल ढील नहीं करनी चाहिए, ठीक है? टॉपिक वाइज आप लोगों के टेस्ट आ रहे हैं, प्लीज उन्हें लगाएं, टॉपिक्स को पढ़ें, ठीक है? आप लोगों को ये नहीं करना है कि मैम ऐसे कुछ, मान लो मैंने कुछ पेचीदे क्वेश्चन डाले, मैम ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आते हैं। अरे कुछ नहीं पता है आप लोगों का एचपीएससी का, सीधा और टेढ़े हर तरह के क्वेश्चन हम लोगों को प्रिपेयर करने होते हैं, ठीक है? आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हो। फर्दर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, ठीक है? और जो भी मेरे कोर्स वाले बच्चे हैं वो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, तो आप लोग कर लें, ठीक है? ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का। मिलते हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है? पॉजिटिविटी बना के रखिए, आप लोगों को जरूर हो जाएगा, ठीक है? बस काम करते रहिए बेटा, ठीक है? ओके बच्चों, जय श्री राम।